नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव IAS PCS यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो NCERT को हम कैसे पढ़ें और NCERT का नोट्स कैसे बनाएं, इस पर बेस्ड होगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और ये सेशन अनुमानतः 10 से 15 मिनट का होगा। तो अगर आप लोगों ने NCERT कभी पढ़ा है या आप NCERT कभी पढ़ना चाहते हैं या आप NCERT खुद से पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप NCERT का कोई बैच परचेज करना चाहते हैं, तो सारी की सारी कंडीशंस में आपके लिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा NCERT के लेवल पर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि आपको पता है मैं जो NCERT पढ़ा रहा हूँ वो पॉलिटी की NCERT है ना, पॉलिटी की NCERT। तो मैं जब भी एग्जाम्पल दूंगा तो आप मान करके चलिएगा कि मैं पॉलिटी की NCERT का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो एक बात जो आपको बहुत सभी को ध्यान रखना है कि NCERT अलग अलग क्लास की और अलग अलग थोड़ी तरकीब से पढ़ी जानी चाहिए। अगर तरकीब आप अलग नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से आपने हिस्ट्री की NCERT पढ़ी है, थोड़ी अलग अप्रोच करके आपको ज्योग्राफी की पढ़नी चाहिए और थोड़ी अलग अप्रोच से हो सकता है पॉलिटी की NCERT पढ़ी जाए। सारी NCERT को पढ़ने की कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो डिफरेंट हैं। ठीक है, एक बात आप समझे कि NCERT जो है, NCERT इनको पढ़ने में कुछ समानताएं हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी चाहे ज्योग्राफी, और कुछ इनमें असमानताएं हैं, असमानताएं या अंतर ये हैं। ठीक है, तो पहली बात आपकी ये क्लियर हो जानी चाहिए। समानता वाला एंगल क्या है? NCERT को पढ़ने का तरीका। दूसरी बात, अंतर क्या है? कंटेंट के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर अंतर। दूसरी बात, NCERT जब आप पढ़ रहे होंगे, चूंकि अब मैं पॉलिटी के सेगमेंट पर ही बात करूंगा, तो पॉलिटी की NCERT जब आप पढ़ रहे होंगे तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड आपका नहीं रहा है, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या कोई और वजह रही है, कुल मिलाकर के आपने NCERT पहले कभी नहीं पढ़ी है, NCERT आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप NCERT 6 to 12 पढ़ें। ठीक है, 6 to 12। देखिए, पढ़ने के लिए आप 9th से लेकर के 12th तक का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन जो NCERT हैं वो इसमें 9th से 10th तक हैं, मुख्य तो यही है। लेकिन चूंकि आप 6 से लेकर के 8 तक की जो पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर के 8 तक की, ये आपको कुछ तो बेसिक बातें बताएंगी जो आपको आगे वाली NCERT में काम आएंगी, और उसके अलावा जब आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, कोई गाइड बुक पढ़ेंगे, तब काम आएंगी। दूसरी बात, 6 से लेकर के 8 तक वाली NCERT आपको कुछ स्टोरी बताती है, स्टोरी, कुछ आपको ग्राफ बताती हैं, ग्राफ, कुछ स्टोरी। तो यहाँ से आपके पास आंसर राइटिंग के लिए कुछ मटेरियल मिल जाएगा, एग्जाम्पल देने के लिए कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो आप इनको जरूर फॉलो करें 6 to 8। ठीक है, समय है तो, समय नहीं है, आप तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, आपको भी आनंद फानन में NCERT पढ़नी है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं, तो फिर 9th से लेकर 12th तक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो ये मान करके बात कर रहा हूं कि आप पॉलिटी की NCERT पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की NCERT आपके पास अवेलेबल है NCERT 6 to 12, ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। रीड करते टाइम आप इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, NCERTs को, पहला तो 6 से लेकर के 8 तक की NCERT, 6 से लेकर के 8 तक की NCERT एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में 9th वाली NCERT, 11th वाली NCERT और 12th वाली NCERT, ये दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में शेष सभी कौन कौन सी बच गई हैं। तो आप देखेंगे तो
10th वाली बच गई है, 10th वाली है ना, तो 10th वाली को अलग कर लीजिए। जब आप फर्स्ट रीडिंग लगाएं, फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग में आप सारी एनसीईआरटी को सीक्वेंस में पढ़ें। सीक्वेंस कैसे? तो सीक्वेंस ऐसे, पहले आपने 6 पढ़ा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर आपने 10, फिर 11, फिर 12। ठीक है, देखेंगे आप तो सामान्यतः आपको 9th के बाद में एनसीईआरटी डबल भी देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट रीडिंग सीक्वेंस में आपको करनी है, लेकिन फिर आप सेकंड रीडिंग पर जब आएंगे, सेकंड रीडिंग पर जब आप आ जाएंगे, तो सेकंड रीडिंग में आपको इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन हो रखा है, पहले 6 to 8 पढ़िए, और फिर 9th वाली, 11th वाली, 12th वाली पढ़िए, और 10th वाली पढ़िए, या 10th वाली को पहले पढ़ लीजिए, इसको यहां पढ़ लीजिए, और इन सब को यहां पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे पढ़ने में आपको सुविधा हो वैसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट रीडिंग सीक्वेंस में लगानी है, सेकंड रीडिंग में अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जो किया गया उसके अकॉर्डिंग, और जो थर्ड रीडिंग है, या इसे हम लास्ट रीडिंग कह रहे हैं, थर्ड या लास्ट रीडिंग, ये जो थर्ड या लास्ट रीडिंग है इसमें रीड और आपको फिर मेक नोट्स, आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, यानी थर्ड रीडिंग में आपको पढ़ना है, साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो मोटी मोटा पहले तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई, अब बात हो रही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग की। तो इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करके बता देता हूं अगले पेज पर। तो अब जो हमारी बात स्टार्ट हो रही है वो रीडिंग प्लस नोट्स मेकिंग, ये दोनों बात स्टार्ट हो रही है हमारी एक साथ में, कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें और एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाएं। तो आपने पहली बार फर्स्ट रीडिंग जब करी, तो फर्स्ट रीडिंग में आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन एनसीईआरटीज को आपने पढ़ा एज लाइक न्यूज, है ना। न्यूज जैसे आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, वैसे आपने पढ़ा कि क्या मसला है, वो मुद्दा बस आपको समझ में आ जाए, कहानी आपके दिमाग में गई है या नहीं गई है, लेकिन अखबार की तरह आपने पूरे मुद्दे को पढ़ लिया है। पहली रीडिंग कंप्लीट। ठीक है, सेकंड रीडिंग, पहली रीडिंग में बहुत समय नहीं लगाना है, पहली रीडिंग बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड रीडिंग में आपको पता है 6, 7 और 8, ये वाली जो बुक है सेकंड रीडिंग में ही आपको क्या करना है, इनको थोड़ा टाइम दे करके अच्छे से, पहले जो पढ़ा था उससे थोड़ा टाइम ज्यादा दे करके, टाइम थोड़ा ज्यादा किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में आपको 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, और पढ़ करके इसको यहीं पर अंडरलाइन करना है टाइम ज्यादा देना है, और इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, या आप हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट कर दीजिएगा, हाईलाइट। ठीक है, और अभी इसी बार में सेकंड रीडिंग में ही आप इनका नोट्स भी बना दीजिएगा। अंडरलाइन जो किया है आपने, जिसको हाईलाइट किया है आपने, उसको सेंटेंस फॉर्म में सेंटेंस बना करके और आप नोट्स बना दीजिए। नोट्स, एक कॉपी लाइए, और कॉपी प्लेन पेज की होनी चाहिए, पेज वाइट हो या ब्राउन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होनी चाहिए प्लेन पेज की, क्योंकि प्लेन पेज की पर ही लिखने की आदत आपको डालनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेंटेंस फॉर्म करके एक कॉपी बना दी। अब ये 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को आप हटा दीजिए। ठीक है, सेकंड रीडिंग में ये खत्म हो गई है 6 से लेकर 8 तक की। अब सेकंड रीडिंग ही अगली वाली पे चल रही है आपकी, तो आप 10th वाली ले लीजिए। पहले 10th वाली एनसीईआरटी ली आपने, 10th वाली लेकर के आप
टाइम एवरेज रखिए, यहां ज्यादा टाइम दिया था, इससे थोड़ा कम टाइम दीजिए, टाइम थोड़ा कम इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब आपने टाइम कम दिया, अब इसी बार इसको अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन है ना, या हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट, ठीक है, कर दिया आपने हाईलाइट। अब अगली वाली क्लास में कूच कर जाइए, 9th वाली बची है, 11th वाली बची है, 12th वाली बची है। तो 9th 11th 12th इनके साथ भी सेम यही जो आपने ये यहां पर किया है, सेम, पहले थोड़ा टाइम इनके कंपैरिजन में कम, अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। अब थर्ड टाइम आ रहा है, कौन सा टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम में आपको पता है आपके पास एनसीईआरटी कौन सी है, तो एनसीईआरटी आपके पास है 9th 10th 11th 12th, और इनमें से सब में से आपको पता है आपको सबसे पहले 10th वाली बाहर निकालनी है। 10th वाली एनसीईआरटी में जो आपने पहले अंडरलाइन किया हुआ था, हाईलाइट किया हुआ था, पढ़ते टाइम उस अंडरलाइन या हाईलाइट जो किया हुआ था उसको सेंटेंस फॉर्म में, सेंटेंस बना करके, और आपको उसी कॉपी में जो आपने पहले एक नोटबुक बनाई है, क्या बनाई है आपने, नोटबुक जो आपने बनाई है, इस नोटबुक में जिसमें 6 से लेकर 8 तक पहले आप मेंशन कर चुके हैं सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में अब आप सेंटेंस बना करके 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को फिनिश कर दे रहे हो। 10 वाली एनसीईआरटी अब वही रख दीजिए जहां आपने 6, 7, 8 वाली रखी थी, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब 9th वाली एनसीईआरटी उठाइए, 9th वाली एनसीईआरटी में जहां जहां आपने अंडरलाइन हाईलाइट किया था, पढ़ते टाइम सेंटेंस फॉर्म करके इसको 9th वाली को खत्म कर दीजिए, 11th वाली खत्म कर दीजिए, 12th वाली खत्म कर दीजिए, हो गई खत्म। अब इन सब का नोट्स आपके पास बनकर के आ गया नोटबुक में, नोटबुक में आपके पास नोट्स बन के आ गया, लेकिन 9th की और 11th की और 12th की, और इनमें भी अगर कहा जाए तो 11th वाली सबसे ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th वाली। तो आप इन तीनों को इनके साथ ना रखें, इनको अपनी जो बुक है डेली रीड करने वाली उनमें रखें, 9th 11th और 12th वाली, ठीक है। जब आप अपने पास रखेंगे, पढ़िए नोट्स से, जहां भी आपको थोड़ा संशय लगे, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट इन्हीं में और इन्हीं का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत भी पड़ेगी कभी एनसीईआरटी को, तो 9th 11th और 12th वाली पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और इनमें भी खास करके 11th वाली, ठीक है। तो पॉलिटी की ये वाली एनसीईआरटी अपनी बुक्स में जो डेली पढ़ते हैं उनमें रखिए, और ये नोटबुक यहां पर रखिए, और जब भी मन करे पॉलिटी पढ़ने का तो लक्ष्मीकांत से ज्यादा बार ये वाला नोट्स पढ़िए जो आपने बनाया है। आप किसी भी लक्ष्मीकांत नहीं, किसी भी गाइड बुक के कंपैरिजन में इसको ज्यादा टाइम दीजिए। इसको ज्यादा टाइम देने से ये जो नोट्स आपका बना है, इस नोट्स से आपको प्रीलिम्स में फायदा होगा, प्रीलिम्स में फायदा। प्रीलिम्स देने जाने से पहले इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन आपको तभी समझ में आएगा मल्टीपल टाइम जब आपने इस नोट्स को बनाने के बाद पढ़ते रहे होंगे। तो नोट्स बना के फेंक दिया अगर आपने और फिर एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पूरी बात नहीं लिखी है, उसमें सेंटेंस फॉर्म में आपने पॉइंट बाय चीजों को लिखा है। तो जब आप रिवीजन करते रहोगे लगातार तो आपके जहन में बनी रहेंगी। एग्जाम से पहले थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना, तो आपकी चीजें हो जाएंगी बहुत सही प्री के टाइम पर। मेंस के टाइम पर या मेंस से पहले भी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर राइटिंग और दूसरा एग्जाम टाइम पर, तो आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। आंसर राइटिंग के टाइम पर जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पॉलिटी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लिखने से पहले, आंसर लिखने से पहले उसका एक बार अपनी एनसीईआरटी का जो नोट्स है, उस नोट्स में कम से कम उस टॉपिक को 1-2 बार पढ़ लीजिए और फिर आंसर लिखिए। फिर देखिए आपके उत्तर में अलग ही प्रभाव दिखेगा, अलग ही क्वालिटी दिखेगी, ठीक है। एग्जाम सेंटर पर आप चले गए हैं एग्जाम देने के लिए, गए हैं, और एग्जाम से पहले भी 10-20 दिन पहले भी अपने साथ ये कॉपी रखिए हमेशा। सबसे ज्यादा इसी का रिवीजन कीजिए,
और फिर देखिए आप एग्जाम में परफॉर्म किस तरीके का करके आते हैं। एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस एकदम डिफरेंट होगा। एक और बात, ये तो रही प्री मेंस के लेवल की। एक और बात, इंटरव्यू के लेवल पर जब आप अपना कोई ओपिनियन रखें, जब कोई व्यू अपना रखें या ओपिनियन रखें, तो कम से कम एनसीईआरटी की जो शब्दावली है, इस शब्दावली का प्रयोग करें। यानी यहां पर जो वोकैब दी हुई है, वोकैब एनसीईआरटी में शब्दावली, इसका प्रयोग करें बोलचाल में। एनसीईआरटी की वोकैब का यूज करेंगे तो आपका प्रभाव थोड़ा भारी जाएगा। ठीक है। एक और बात जो नोट्स बनाते टाइम आपको ध्यान रखनी है, नोट्स जब भी बनाएं तो नोट्स बनाते टाइम अगर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हैं तो 6 क्लास की एनसीईआरटी का वहां पर पेज पर ऊपर लिखें क्लास 6। ठीक है। जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम लिखें, चैप्टर इतना, और अगर पॉसिबल हो तो पेज नंबर भी लिख दें कि पेज नंबर इतना, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी कंफ्यूजन हो जाए उस लाइन को देखकर, तो आप तुरंत 6 क्लास की एनसीईआरटी निकालें और उसमें वही टॉपिक ओपन करें, उस पेज नंबर पर पहुंचें और वहां वो सेंटेंस हाईलाइट हो रखा होगा, तो तुरंत आप उसको पूरे को रिवीजन कर लें। ठीक है। ये करने से क्या हो जाएगा, आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, स्मार्ट स्टडी। ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपको इसी तरह पढ़ना है, इसी तरह नोट्स बनाना है। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। समझ गए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है। थैंक यू सो मच।